आर्ट नोज ऑफ नो एज। कला किसी की उम्र की मोहताज नहीं होती। जिस तरह का प्रभाव छोड़ने की एक कलाकार कल्पना करता है, जिस तरह की लेगेसी कायम करने की एक कलाकार अपेक्षा लगता है, उससे बहुत ज़्यादा इस रचनाकार ने अपने जीवन में हासिल किया। सिद्धू ने अपने 6 साल के प्रोफेशनल करियर में कई गाने गाए, कई तरह से कई दूसरे आर्टिस्ट के करियर को उठाने में उनकी मदद करी, कई नए टैलेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया, तो कई प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर उनके काम को मीनिंग दिया। सिद्धू जिस भी पीस ऑफ आर्ट से जुड़ते थे उसे बेहतर बनाकर ही निकलते थे। कुछ इस तरह का प्रभाव था जीते जी उनका म्यूजिक पर। जिस तरह एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति समाज में क्रांति लाता है, उसी तरह सिद्धू भी इंडियन म्यूजिक में एक रेवोल्यूशन बनकर आए। उन्होंने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म, अपने काम और प्रोफेशनली अपनी लेगेसी पर जोर दिया। उन्होंने कम समय में इतना ज्यादा इम्पैक्ट कुछ इस तरह छोड़ा जैसे मानो उन्हें जिंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एहसास था। सिद्धू बिना किसी शक के हमारे देश के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे, और जिस तरह उनका जीवन अंत हुआ वो वाकई में एक दिल दहलाने वाला हादसा था, और कोई कलाकार ऐसा डिजर्व नहीं करता। शायद सिद्धू जैसे रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट के लिए ही कहा गया है कि वन कैन किल द आर्टिस्ट बट कैन नॉट किल द आर्ट। और इसी के परिणाम स्वरूप सिद्धू मूसेवाला के चले जाने के बाद भी उनकी आर्ट दशकों तक, सदियों तक जिंदा रहेगी, और यही सिद्धू मूसेवाला की सबसे बड़ी जीत रहेगी। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी की कहानी को जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने गानों के जरिए इतना ज्यादा नाम कमाया, और किस तरह वो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला के नाम से प्रसिद्ध इंडियन सिंगर, रैपर, एक्टर और पॉलिटिशियन शुभदीप सिंह सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखने वाले सिद्धू ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, और इसके लिए इन्होंने पंजाब के ही गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करी। पढ़ाई के साथ साथ सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा। उनके घर वाले और स्कूलमेट्स बताते हैं कि क्लास 5 से ही सिद्धू फोक म्यूजिक गाया करते थे, और इसी क्रम में उन्हें हिप हॉप म्यूजिक से भी विशेष लगाव हो गया, क्योंकि अमेरिकन रैपर टूपाक से सिद्धू काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने अपने म्यूजिक स्किल्स को डेवलप करने का फैसला करा, और इसके लिए इन्होंने लुधियाना में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी, और इसके बाद खुद को एक स्किलफुल सिंगर बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद सिद्धू ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने का फैसला किया और अपने एक गाने के लिए एक पॉपुलर पंजाबी लिरिसिस्ट को अप्रोच किया, जिसने पहले तो कुछ एक्सक्यूजेस बनाए और बाद में इन्हें गाना देने से मना कर दिया। इस घटना ने सिद्धू के अंदर के लेखक को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता दिया, और सबसे पहले एक लिरिसिस्ट के रूप में इन्होंने दीप जंदू, एली मंगत और करण औजला के साथ काम किया। इंडस्ट्री के लिए न्यू कमर सिद्धू के लिखे गानों को सबसे पहले निंजा ने गाया था, और उनके गाने का टाइटल था लाइसेंस, और ये गाना वर्ल्ड वाइड बहुत हिट साबित हुआ, जिसकी वजह से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच सिद्धू की पहचान बननी शुरू हुई। इसी दौरान साल 2016 में अपने इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक 1 ईयर स्टडी कोर्स के लिए इनका कनाडा जाना हुआ, और कुछ सालों तक लिरिसिस्ट के रूप में काम करने के बाद अब इन्होंने सिंगिंग के जरिए ऑडियंस तक पहुंचने का फैसला किया, और 20 सितंबर 2017 को अपना डेब्यू ट्रैक जी वैगन रिलीज किया। इसके कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त 2017 को रिलीज हुआ इनका अगला ट्रैक सो हाई, और ये इनके करियर का ब्रेक थ्रू बन गया। इस गाने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई, और अब तक करीब 48 करोड़ लोगों के द्वारा सिर्फ यूट्यूब पर इनके इस म्यूजिक वीडियो को देखा जा चुका है। इसके बाद इस्सा जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट जैसे कई सिंगल्स के साथ इन्होंने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाया, और खुद को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर स्टैब्लिश करा। इसी साल एक पंजाबी बायोग्राफिकल मूवी के लिए इनका पहला फिल्म साउंड ट्रैक भी रिलीज हुआ, जिसका टाइटल था डॉलर। साल 2018 में ही इनकी डेब्यू एल्बम PBX1 भी रिलीज हुई, जिसे कैनेडियन एल्बम चार्ट्स में भी लिस्ट किया गया था। इन गानों और एल्बम की वजह से साल 2018 तक सिद्धू काफ़ी प्रसिद्धि बटोर चुके थे, और बहुत बड़ी संख्या में व्यूअर्स के द्वारा इन्हें देखा और सुना जाने लगा। इसी वजह से साल 2019 में इन्होंने अपने एक रिकॉर्ड लेबल की शुरुआत करी, और इसी लेबल के जरिए इन्होंने सिद्धूज एंथम, माफिया स्टाइल, पॉइजन, सोने लग दे और होमिसाइड जैसे ट्रैक्स रिलीज करे। साल 2019 में ही स्पॉटिफाई ने इन्हें मनिंदर बुत्तर और करण औजला के साथ मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन पंजाब की लिस्ट में शामिल किया। इसके बाद मई 2020 में इन्होंने अपनी दूसरी एल्बम स्निचेस गेट स्टिचेस की भी अनाउंसमेंट कर दी, और इसी साल रिलीज हुए डियर मामा, बम्बिहा बोले, गेम और ओल्ड स्कूल जैसे गानों ने इनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया।
और इसी वक्त से देश के हर कोने में इनके गाने सुने जाने लगे। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सिद्धू के काम की तारीफ करी और वो भी सिद्धू के गानों पर ग्रूव करते हुए दिखने लगे। इसी के साथ स्टाइल और ट्रेंड बन गए थे सिद्धू। इसके बाद साल 2021 में इन्होंने अपनी तीसरी एल्बम मुंह स्टेप रिलीज करी, जिसमें टोटल 32 गाने शामिल थे। इसी साल सिद्धू ने वायरलेस फेस्टिवल में भी परफॉर्म करा। आपको बता दूं कि वायरलेस फेस्टिवल एक रैप म्यूजिक फेस्टिवल है जिसे हर साल लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है और सिद्धू वो पहले इंडियन सिंगर बने जिन्होंने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इसके बाद 2022 में हाल ही में इन्होंने अपनी ईपी रिलीज करी जिसका टाइटल था नो नेम, जो कि बिना किसी प्रमोशनल बिल्डअप के बहुत ज्यादा हिट साबित हुई और बिलबोर्ड तक पर भी लिस्ट हुई। दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिकल करियर के ट्रैक्स और एल्बम्स के सफर की कहानी। लेकिन अब अगर हम इनकी कंट्रोवर्सीज की बात ना करें तो वास्तव में इनकी ये कहानी अधूरी रह जाएगी। सिद्धू मूसेवाला के सो हाय, धक्का, ओल्ड स्कूल और संजू जैसे कई गानों को लेकर उनकी काफी आलोचना की जाती रही है। इन गानों के बारे में कई व्यूअर्स ऐसा कहते हैं कि इन गानों के माध्यम से सिद्धू ने गन कल्चर को प्रमोट किया है। उनके एक सॉन्ग पंजाब माय मदरलैंड को लेकर भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि इस गाने में इन्होंने कंट्रोवर्शियल व्यक्ति की स्पीच के कुछ सीन्स को दिखाया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में रिलीज हुआ इनका ट्रैक स्केपगोट भी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का कारण बना। मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला की 2 वीडियोस इंटरनेट पर भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें इन्हें AK-47 को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेते देखा गया और इस ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ कुछ पुलिसमैन भी थे। इस वीडियो के वायरल होते ही आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ कई केसेस रजिस्टर किए गए, पर बाद में कोई भी स्ट्रॉन्ग केस ना होने की वजह से सिद्धू ने बेल ग्रांट करवा ली। इसके अलावा करण औजला के साथ इन्होंने सॉफ्ट कंट्रोवर्सीज में भी हिस्सा लिया, जहां दोनों आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स, सोशल मीडिया हैंडल्स और लाइव परफॉर्मेंसेस के माध्यम से एक दूसरे को रिप्लाई देते रहते थे, जिसे हम सॉफ्ट कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच आर्ट के अलावा किसी भी और तरीके की राइवलरी नहीं थी। सिद्धू के गुजर जाने के बाद करण औजला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शोक भी जताया और उनके परिवार को कॉन्डोलेंसेस भी दिए। म्यूजिक करियर के अलावा सिद्धू ने एक्टिंग फील्ड में भी अपना हाथ आजमाया और एक एक्टर के रूप में सिद्धू यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी और गुना जैसी फिल्मों में दिखाई दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स में भी जाने का फैसला किया और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। सिद्धू ने 3 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और पंजाब के 2022 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन्होंने मनसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें हार का सामना करना पड़ा। खैर, ये तो उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी। निश्चित ही वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी आगे जा सकते थे और म्यूजिक करियर में भी इन्हें बहुत आगे जाना था, लेकिन 29 मई 2022 की एक खबर ने इन सभी संभावनाओं पर रोक लगा दी। 29 मई को जब अचानक ये खबर आई कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, तो पूरे पंजाब में खौफ की स्थिति पैदा हो गई और पूरा देश सदमे में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रैवलिंग के दौरान एक प्री प्लानिंग के साथ इन पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई और मौके पर ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। वहीं इनके साथ के 2 लोग घायल हो गए। सिद्धू के गुजर जाने के बाद कई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और गैंगस्टर्स का नाम उनके मर्डर से जुड़ रहा है। खैर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी का मामला है और समय के साथ इसका भी खुलासा हो ही जाएगा। पर जो सबसे बड़ा लॉस इस दुनिया को सिद्धू के जाने से हुआ है, अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। सिद्धू के रूप में पंजाब ने, इनफैक्ट हमारे देश ने, एक उम्मीद की किरण को खोया है। एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो जैसे को जैसा ही बोलता था और अपनी कला के जरिए करोड़ों लोगों को छूता था। उनके मुश्किल वक्त में उन्हें एक उम्मीद देता था। इस वीडियो के जरिए हम शुभदीप सिंह सिद्धू को श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहेंगे।